मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन के क्या पढ़ाई वढ़ाई करो, अपना बिंदास जियो। आई वॉन्ट टू बी अ जेली फिश, है ना, नो ब्रेन नो टेंशन। कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, ठीक है, तो उसकी तरफ नहीं भटकना है। क्लोन क्या होता है? वो देखिए रोबोट, जो रजनीकांत की रोबोट आई थी बहुत। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, CUET 2025 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह। आप लोगों ने, मेरे को यकीन है कि आपने सिलेबस वगैरह थोरो कर लिया होगा। अभी प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे आपके, अभी आने वाले सेकंड प्री बोर्ड होंगे, तो अभी तक आपने होप सो सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आप इसे क्यों देखेंगे? क्योंकि जब बोर्ड्स में आप लोग पढ़ रहे हैं तब आप बोर्ड्स के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ऑल्दो आप चाहते हैं कि आप CUET में अपीयर हो, लेकिन लेट मी टेल यू कि आपका जो CUET का सिलेबस है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स का सिलेबस, राइट? तो CUET में कुछ ऐसे डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है जो आपकी अभी न्यू NCERT से हटा दिए गए, ठीक है। अब उनमें से एक चैप्टर है ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर, वॉज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर, अब क्योंकि हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। ऑल्दो अभी तक आपके जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होगा या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, दीज आर बोथ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली व्हाट वी आर स्टडिंग इन दोज चैप्टर्स, ठीक है। एक हम प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं, और दूसरा हम लोग ह्यूमन बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन इन जनरल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है, जब आप इन चैप्टर्स पे जाएं उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन इटसेल्फ, ठीक है। फिर उसके टाइप्स भी होते हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे कि जुवेनाइल फेज। डू यू गाइज नो व्हाट डज जुवेनाइल फेज मीन्स? अच्छा, अगर हम आज के वीडियो में पहुंच जाएंगे वहां तक तो ठीक है, नहीं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट जुवेनाइल फेज मीन्स, ठीक है, इफ यू नो द डेफिनेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, ठीक है। हम लोगों को देखना होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, वो भी हमें लर्न करने होते हैं, जो आपके CUET जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे, ठीक है। ये सुंदर सुंदर चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे सुंदर सा पिकॉक है और यहाँ पे लायन है, बर्ड है, ठीक है। ये तो हमें वो वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए जो हमें देखने के लिए मिलते हैं नॉर्मली। जूज में आप जाते हैं, सफारी पार्क्स में जाते हैं, तब आपको देखने के लिए मिलता होगा, राइट। लेकिन आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखे होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, जो आप सेल्स वगैरह देखते हैं अपने लैब्स में जाके, तो वहाँ पर आपने बैक्टीरिया देखा होगा, जानते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। वायरसेस होते हैं, डिफरेंट वायरसेस होते हैं, फंगाई होते हैं, तो ये भी डिफरेंट टाइप के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जो डिफरेंट टाइप के आपके रिप्रोडक्शन के मोड्स दिखाते हैं, ठीक है। यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये शेर, चीता, हाथी दिख रहा है जो आपको पीछे, वो क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। आप और हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। लेकिन अमीबा जैसे हो गया, है ना, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, एक ही सेल होता है इनके अंदर, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने मना कर दिया कि हमको तो नहीं चाहिए ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन के क्या पढ़ाई वढ़ाई करो, अपना बिंदास जियो, है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा ईयर एंड हो रहा है तो फिर लोग बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डू दिस, है ना, आई वांट टू बी अ जेली फिश, है ना, नो ब्रेन नो टेंशन, नो ब्रेन नो टेंशन, ठीक है। अच्छा, जेली फिश से याद आया, आप लोग क्योंकि 11वीं कक्षा पास कर कर आए हैं तो आप लोगों ने उसमें एनिमल किंगडम तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जेली फिश जो है ना, वो कौन से फाइलम के अंदर आती है? क्या आप बता सकते हो मुझे? कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताओ मुझे कि कौन से आपके फाइलम में जेलीफिश आती है। क्या वो टीनोफोरा है?
हाँ, मुझे मुझे आप उसमें लिखकर बताइए, ठीक है। चलिए इस चैप्टर पे वापस आते हैं। ये यूनिट 1 है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन देखिए, फिर आप समझ पाएंगे क्या है। अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दिस इज व्हाट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी स्पीशीज अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। एक ऐसा प्रोसेस, इसका डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना, सिमिलर टू इटसेल्फ है, ठीक है। ह्यूमन स्पीशीज जो है पूरे, उनको जनरली आप देखते हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स कि भाई उनका जनरली स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसा तो नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट बहुत, किसी के 3 हाथ हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। जनरली आपको सेम ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है फ्रॉम इटसेल्फ, है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं उसी प्रकार के आपको ऑफस्प्रिंग भी देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादातर। तो आप बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ये तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन की परिभाषा हो गई कि रिप्रोडक्शन क्या है ना। रिप्रोडक्शन समझने के लिए हम लोगों ने देखा। अब रिप्रोडक्शन समझ लिया है तो उसके टाइप्स भी होंगे, है ना। जैसे कि पॉपकॉर्न है। अब पॉपकॉर्न किससे बनता है, पॉपकॉर्न बनता है कॉर्न से, कॉर्न सीड से, है ना, कॉर्न सीड बना। अब ये पता चल गया कि पॉपकॉर्न क्या है ना। कॉर्न्स को जब हम लोग हाई फ्लेम हीट पर पॉप कर रहे हैं तो उससे हम लोग कुछ ऐसा मिलता है हमें चीज़ जो हम खा रहे हैं। लेकिन फिर टाइप्स ऑफ पॉपकॉर्न भी तो होते हैं ना, जिसके अंदर सॉल्टेड होता है ना, बटर पॉपकॉर्न होता है, और फिर कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न होता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, ठीक है। तो उसकी तरफ नहीं भटकना है, ठीक है। आई नो तुम लोग सब खाते हो, ठीक है, हाई शुगर कंटेंट, इट इज वेरी डेंजरस, है ना। चलो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। कितने टाइप के हैं, 2 मेन टाइप के आपके रिप्रोडक्शंस हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है और कैसा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को बहुत बहुत ध्यान रखने हैं, ठीक है, किसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। पहले हम लोग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखेंगे, इसके भी टाइप्स देखेंगे, ठीक है, और फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। चलिए अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट, अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इससे आपको एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ मिलेगा उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल्सो द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर और वी कैन से दे आर क्लोन्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तब पहला क्या देखना है आपको कि यहाँ पर एक लाइन लिखी होती है एनसीईआरटी में कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन ऑर्गेनिजम्स एंड दिस कैन बी डन विद, क्या लिखा रहता है, एक लाइन लिखी रहती है, विद और विदाउट, क्या लिखा रहता है, विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, ये लिखा रहता है, ये एक लाइन लिखी रहती है, फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता है कि गमीट्स क्या होते हैं, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ गमीट, है ना, फ्यूजन ऑफ गमीट्स गिव राइज टू क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में देखते हैं, ठीक है। एग एंड स्पर्म्स आर व्हाट, गमीट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला कि एक लाइन लिखी रहती है, वो क्या है, विद और विदाउट, विद और विदाउट क्या है, मतलब कि गमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये लाइन लिखी रहती है। दूसरा क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गमीट, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या देखने के लिए मिला, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए मिले हम, हाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए मिले। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिंपलर
प्लांट्स और एनिमल्स में देखे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई अगर होगा तो वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करेगा। क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करेगा आपका, ठीक है। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करेगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या है, एक टर्म आता है क्लोन। एक टर्म क्या आता है, क्लोन। क्लोन फॉर्मेशन होता है। क्लोन क्या होता है, किस किसने वो देखा है, क्या कहते हैं, अब वो देखिए रोबोट, जो रजनीकांत की रोबोट आई थी, बहुत साल पहले आई थी यार, तुम लोगों ने देखी होगी पता नहीं। उसमें वो अपने जैसा एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाता है और फिर उसको सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या भाई क्लोनिंग वगैरह की है क्या। तो क्लोनिंग वगैरह मतलब एज इट इज सेम है ना। क्लोन्स हम जब बनाते हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि सेम ही एकदम स्ट्रक्चरली, दिखने में, अपीयरेंस में, है ना, वो सेम ही दिख रहा है क्लोन, है ना। और जेनेटिकली भी, मतलब अंदर से भी वो सेम ही है और बाहर से भी सेम है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी कहेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं हम लोग। तो एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं तो उसको क्या टर्म दिया हमने कि हम लोग क्लोन्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लोन्स बना रहे हैं। और इसमें एक टर्म लिखा हुआ है सेम इंडिविजुअल्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बनते हुए। दो टर्म है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली। किस किस को याद है 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, 3rd या 4th चैप्टर था मेरे ख्याल से, बड़ा दुखदाई होता है उसमें, फैमिलीज आती है ना। और मॉर्फोलॉजिकली बोल रहा है, और दूसरा टर्म क्या यूज कर रहा है, जेनेटिकली, ठीक है। अभी आप लोग एक वो पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, हम और आप मिलके पढ़ेंगे, कौन सा, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को दो टर्म्स मिलेगा, क्या, फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना। तो फिनोटाइप उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई क्रॉस ओवर हुआ है किसी का तो फिर वो अपीयरेंस में कैसा है, और जीनोटाइप में क्या देखेंगे कि जेनेटिकली उसका क्या रेशियो रहा है ना, जीन्स उसका कैसा है, कैसा गमीट फ्यूजन हुआ है उसके अंदर। तो वैसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है तब क्या है, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी सेम है, और जेनेटिकली इनसाइड अंदर से भी सेम, एग्जैक्ट कॉपीज बना रहे हैं किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके ये जो अमीबा है, पेरिमीशियम है, पेनिसिलियम है, ठीक है, ये जो बहुत सारे फंगाई हैं, क्लैडोफोरा है, एल्गी है, ये सब क्या क्या है, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है आपका, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए क्या होता है, नहीं मिलता, ठीक है। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके जस्ट उल्टे पॉइंट्स किसमें होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे कि यहां पर विद और विदाउट नहीं लिखेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, विद फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। यहां पर तो गमीट फॉर्मेशन होना बिल्कुल तय ही है, विद द फॉर्मेशन ऑफ गमीट फॉर्मेशन शुड बी देयर, ठीक है। देयर इज नो एक्सक्यूज कि विद और विदाउट, ठीक है, देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ gametes. You will see in sexual reproduction there is formation of gametes, ठीक है। Second is fusion takes place between them, fusion takes place, ठीक है, fusion takes place, ठीक है। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो क्लोन फॉर्मेशन, इट मीन्स वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड। क्या है, वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड टू योर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। आप माना, मतलब जैसे अगर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप लोग ने विजिट करा होगा, तो फिर या फिर आप लोग अभी अपने मामा और इनके रिलेटिव्स के घर जाते होंगे, चाचा के घर पे जाते होंगे, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अब तो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसकी नाक कैसी है, नाक तो अपने पापा जैसी है ना, और आंखें तो मम्मी जैसी है, ऐसे बोलते हैं ना,
ठीक है, तो वो क्या है, दोनों के फीचर्स वो हो गए हैं आप लोगों के अंदर इनकोड हो गए हैं, ठीक है। वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग में कौन, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम इंडिविजुअल होते हैं, बस इतना सा तो याद रखना है आपको। और रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट, कि ये कंटिन्यूटी, क्या बोलता है, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस एंश्योर करता है। क्या बोलता है, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस एंश्योर करता है रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है कि चाहे वो एसेक्सुअल तरीके से हो चाहे सेक्सुअल तरीके से हो, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं कंटिन्यूटी है, जो हमारे क्या कहते हैं सारे बायोलॉजिकल प्राणियों वो बनी रहे, ठीक है। चाहे अब वो आप प्लांट्स में देख लीजिए, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देख लीजिए, चाहे हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में देख, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे को आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अब क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने रिप्रोडक्शंस देखा और उसकी डेफिनेशन देखी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको।